जय शक्ति दोस्तों, नमस्कार वीवर्स। माय पावर ऑफ हीलर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का दिल से स्वागत है और आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा भी होंगे दोस्तों। तो आज हम कुछ आज हम कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिसमें फैमिली आता है, हस्बैंड वाइफ आता है, जिसमें बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप हैं जो आता है, उसके टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। रिश्ते में चाहे फीमेल हो या मेल हो। जी दोस्तों, कभी कभी हम ऐसे रिलेशनशिप में फंस जाते हैं या ऐसे सिचुएशन में रह जाते हैं कि अपने लाइफ की ज़िंदगी के बारे में सोचना ही भूल जाते हैं, बंद कर देते हैं और हम धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर चले जाते हैं, जिससे हम अपना जो हम क्या हैं उसके वजूद को ही खो देते हैं कि हम कौन हैं, क्या हैं, इसके बारे में हम जान भी नहीं पाते हैं। तो आइए मित्रों, इसी टॉपिक पर हम बात करते हैं और हम इस दुख भरी लाइफ से हील होते हैं, क्योंकि हील होना भी ज़रूरी है। क्योंकि हील होना भी ज़रूरी है, तभी तो हम लाइफ का, ज़िंदगी का जो सिचुएशन है उसको फील भी होना ज़रूरी है ना दोस्तों। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसे हील हों, अपने लाइफ के बारे में कैसे सोचें, अपनी ज़िंदगी को कैसे हैप्पीनेस रखें, उसके बारे में ही हम आज बात करते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी इंसान अच्छा कर्म करता है उसका ईश्वर हमेशा परीक्षा ही लेता है, क्योंकि अच्छे लोग का ही परीक्षा लेता है ईश्वर, बुरे लोग का तो ही परीक्षा नहीं लेते। तो इस संसार में जो भी है, जो भी हमारा होता है, जैसे भी सिचुएशन है, उससे कभी हमें घबराना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ घबराना नहीं चाहिए। जब भी हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो हमें सिर्फ भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में ही जानकारी मिलता है और ज्ञान मिलता है। लेकिन यह ज्ञान हमें सबसे पहले कहाँ से मिलता है? अपने घर के फैमिली मेम्बर से या घर के बुज़ुर्गों से। यही अगर सही ज्ञान मिल जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वही ज्ञान गलत मार्ग की ओर, गलत तरीक़ा से दिया जाए, जिस तरह उस ज्ञान को नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता वैसे ज्ञान दिया जाए, तो जो उस घर में जन्म लेने वाले बच्चे रहते हैं या बच्चे हैं या यंग है, तो उनका भी सोच उसी प्रकार बन जाता है। तो वैसे सोच वाले व्यक्तियों के साथ रहने से, जहाँ उस घर के बच्चे हैं या लोग हैं, उनका सोच और उसका धारणा भी उसी तरह ही बन जाते हैं या वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जिससे हम सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, इस दुनिया में हम किस मकसद से आए हैं, उसको हम सही डिसीजन से जान नहीं पाते हैं। तो यह सब भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है और कैसे इस संसार में रहना है। हमें तो सिर्फ इतना ही ज्ञान रहता है कि लोगों ने हमें दिखाए रहते हैं, जैसे कि सिखाए रहते हैं, हाँ ये सही होगा, ये गलत है, नहीं इस सिचुएशन में रहना है, इस सिचुएशन में नहीं रहना है, बस इसी को ही बताए रहते हैं। तो हम, हमारा जो धारणा है या जो हमारा सोच है, हम उसी को ही बना लिए रहते हैं और उसी को ही मान के चलते हैं। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से यह सब गलत है, ये सब गलत है। ऐसा नहीं सोच बनाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे धारणा बनाएंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके ऊपर क्या बीतेगा? वो बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे, कैसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, अपने आप को इस संसार में कैसे ढालेंगे? जो बीत रहा है उसी के ऊपर डिपेंड रहकर या मटेरियल साइड को लेकर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जी दोस्तों, क्योंकि दुनिया में हमें भगवान ने तो भेजे हैं, लेकिन भगवान जब भेजता है ना, तो हमें
कुछ अच्छे कर्म के लिए भी भेजते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं इस संसार में आने के बाद। लेकिन हमारे जो भूलने का कारण है ना, वो हमारे फैमिली बैकग्राउंड से ही होता है, क्योंकि उन लोग को भी वही ज्ञान नहीं होता। हाँ, कभी कभी ज्ञान ऐसे फैमिली ग्राउंड में होते हैं जो ईश्वर के दिखाए हुए सतमार्ग में चलते हैं, उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो उनके घर के बच्चों को जो धारणा है वह तो बहुत बेटर रहता है, और उस सिचुएशन में चलने की भी कोशिश करते हैं, और बच्चे अपने धारणा को, अपने जो इनर वॉइस को, जो सोच को है, वह एक अच्छी तरह अच्छी मार्गदर्शक की ओर ले जाते हैं, और जिससे वे अपने ज्ञान को भी एक अच्छा सोच बनाकर ईश्वर मार्ग में धारण कर लेते हैं। तो इसी टॉपिक की बात है दोस्तों। तो हम जानते हैं कि लोग अपने बच्चों को आज के डेट में तो लोग अपने बच्चों को सही डिसीजन नहीं दे पाते, ना ही सही तौर तरीका बता पाते हैं। अभी जैसे कि जो चल रहा है संसार में, जो भौतिक सुख सुविधा है, जो ऊपरी दिखावी छावा बोलते हैं ना, मतलब ऊपरी जो दिखावटी रहता है उसी के ऊपर डिपेंड रहकर चलना, और उसी को मान के लेकर चलना, और सोच वैसे ही बना के चलना। वो तो खुद सोच बनाएंगे, लेकिन जो शिक्षा देना है वो अपने बच्चों को भी वैसे ही बना लेते हैं, उन्हें सही गाइडलाइंस नहीं कर पाते हैं, और वही बच्चे जाकर आगे, जैसे पेरेंट्स हैं या माता पिता हैं या जो कोई बुजुर्ग हैं, उसके धारणा को लेकर अपने मन में बसाकर अपने जो सोच है, मतलब एक तौर पे कहो कि गलत सोच है। गलत सोच को क्या बोलते हैं, नार्सिसिस्ट किस्म के बोलते हैं ना, तो गलत सोच है। वे लोग एक नार्सिसिस्ट किस्म के चाइल्ड ट्रॉमा को धारण कर लेते हैं। किसको? चाइल्ड ट्रॉमा को धारण कर लेते हैं, और वही चाइल्ड ट्रॉमा को लेकर वो अपने मन को, अपनी इनर वॉइस को इतनी गंदी तरीक़ा से बना लेते हैं कि वो सामने वाला को लगता है कि सिर्फ वही सत्य है, वही सत्य है। उनको लगता है कि ईश्वर तो पीछे है, हम ही लोग सही हैं, क्योंकि उसका मन धारण वही रहता है। तो ईश्वर को पीछे करके उनको लगता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सही है, जो सामने वाले हैं वो गलत बोल रहे हैं, मतलब वैसे ही धारण बना लेते हैं। लेकिन ये सब गलत है। ऐसे धारणा में चलने वाले लोग कभी किसी को सुख नहीं दे पाते, ना ही किसी से अच्छे से अपने मेल मिलाप सही डिसीजन सामने वाले के पास रख पाते हैं, ना ही उनके बारे में सोच पाते हैं। तो इन लोगों के, जैसे कि ये नार्सिसिस्ट किस्म के लोग हैं जो गलत धारणा बना लिए रहते हैं, उनके बीच में अगर जो गुड पर्सन है, गुड लोग हैं, गुड पीपल हैं, इन लोग अगर अटैच में आ जाते हैं तो उनका जो मन है वो भी उसी तरह डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हम आज इसी टॉपिक के बात कर रहे हैं मित्रों, कि हम इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस डिप्रेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ऐसे लोगों से अक्सर थोड़ी डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए ही घातक सिद्ध होता है। जैसे लोग रहेंगे वैसे ही उनके साथ रहेंगे, तो हमारा भी जो बिहेवियर है वो भी उन्हीं के लोगों के साथ चेंज हो जाता है, और हम वैसे लोगों में ही ढल जाते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक की बात कर रहे हैं दोस्तों। आज हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे, क्योंकि जो बाकी जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तो आप इस टॉपिक पे हम क्लियरिटी बात भी करेंगे दोस्तों। तो आज इसके बारे में
हम इतना ही कहेंगे। और इसी के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों, थैंक यू।